कल आपने श्रवण किया भगवान की कथा के बारे में कि यज्ञ बालक जी महाराज जो है इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। यही विधि जन गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुना। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कहते हैं कि मैं अधम अगर इस कथा से तर सकता हूं तो संसार के सभी प्राणी कथा से तर ही सकते हैं। अपने आप को अधम करें, इतनी बड़ी कथा लिखने के बाद भी गोस्वामी जी खुद को अधम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं कहता। इसका मतलब है कि तर्क में कह रहे हैं कि मैं बुरा हूं। तो कहते हैं अगर मैं तर सकता हूं, संसार के सभी लोग इससे तर ही सकते हैं, इस पावन कथा से जो है तो अपना कल्याण कर सकते हैं। बर नौ रघुबर विशद जसु, ये अपार जस प्रभु का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि कल कलुषित नशाय, कलयुग के जो वातावरण है इसको नसाने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए, इसका संहार करने के लिए मैं रघुवीर जी के जस का वर्णन करने जा रहा हूं। जस मतलब होता है कीर्तन, इनके चरित्र का वर्णन है तो मैं नसाने जा रहा हूं, यानी करने जा रहा हूं। जो भी श्रवण करेगा उसके आत्मा में कलयुग कभी वास नहीं करे। एक दिन की बात नहीं है। सत्संग श्रवण करना हो, कथाओं को सुनना हो तो एक दिन से कल्याण नहीं, निरंतर बार बार इसको पान करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं कलयुग आपका पीछे छोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे महाराज अब ठंडी बहुत पड़ रही है, अब मैं तो 1 महीने बाद नहाऊंगी, तो बताओ एक दिन नहाने में दुर्गंध जाएगी शरीर की? नहीं जाएगी। वो तो दुर्गंध आता रहेगा, गले से निकलेगा तो हवा जब उसके साथ निकलेगी ना, लोग नाक दबा लेंगे, भाई कौन जा रहा है, पशु है पक्षी है कौन है। शरीर एक दिन के स्नान करने से शरीर की दुर्गंध जिस प्रकार से आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार से एक दिन के सत्संग से कलयुग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कलयुग से पीछा छुड़ाना है, कलुषित वातावरण से अपने आप को बचाना है, अपने कुसंग से अपने आप को खुद को बचाना है, तो आपको हर दिन सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि बारिश दोनों के बराबर हो रही है, ठीक है? अमृत की बारिश और मदिरा की बारिश, दोनों की बारिश बराबर हो रही है। अब जिस बारिश में ज्यादा भीगेंगे उसी का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। जिधर जाएंगे उधर ही रंग चढ़ेगा। तो कलयुग बारिश कर रहा है और सतयुग भी बारिश कर रहा है, आप गोता कहाँ लगाना है ये आपको डिसीजन करना है। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, वीर बलि हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की कृपा हो तो सत्संग अच्छा प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहाहूँ सोई संवाद बखानी, कहाहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी, कहाँ सकल सज्जन सुखमानी। कहते हैं जावाग ऋषि मतलब यज्ञबालक ऋषि, यज्ञबालक ऋषि जो है तो इस कथा को प्राप्त किया कहाँ से? बोले गरुड़ कागभूषुंडी जी से। भगवान शिव ने कथा को पहले सब शुरू में आदि अविनाशी भगवान शिव इस कथा को श्रवण किया, लिखा और पार्वती मैया को श्रवण करा दिया। क्योंकि देखिए अद्भुत वस्तु, कीमती वस्तु व्यक्ति उसी को देता है जो अपना होता है। और आजकल तो आज भी और कल भी, बीते हुए कल में पत्नी से ज्यादा व्यक्ति किसी को नहीं मानता था। माता पिता तो बाद की बात है, पत्नी से ज्यादा यज्ञ करना हो तो अर्धांगिनी पत्नी ही बनेगी। स्थानीय उसका ना आधा अंग बोलते हैं ना, पत्नी जो है पति की आधा अंग है और पत्नी का आधा अंग पति है। तो प्रभु ने, शिव जी ने कथा लिखकर तैयार करी तो सबसे पहले अपने देवी श्री को सुनाया कि भाई मेरा तो कल्याण हो जाएगा लेकिन देवी जी का भी कल्याण हो जाना चाहिए, सुना दिया। वही कथा भगवान शिव ने कागभूषुंडी को दिया। कागभूषुंडी समझते हैं?
कौवा, कौवा को दे दिया। और कौवा से ये कथा एक जवालक ऋषि को मिली, एक जवालक जी ने भारद्वाज महाराज को दे दिया, यानी श्रवण करा दिया। तो ये परंपरा चलती रही ऐसी। और मैं भी सुना हूं अपने गुरु जी से, इसलिए आपको सुना रहा हूं। ये परंपरा, गुरु परंपरा चल रही है। तो कह रहे हैं कि ज्वालक जी ने कथा जो सुनी थी वही भारद्वाज ऋषि को सुना दी। और कार्य कही हूं सोई संवाद बखानी, गोस्वामी जी कह रहे हैं वही संवाद का बखान मैं करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कहते हैं समस्त सज्जन भक्त लोग जो हैं इसको श्रवण करके सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं वही संवाद, एक भी छांट काट नहीं है, एक भी चेंज नहीं हुआ है, सब वही का वही मैं लिखने जा रहा हूं। इसको सज्जन पुरुष भक्त लोग श्रवण करके सुख को प्राप्त हो जाएंगे। सच में भागवत श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए, मिलता है ना? जोर से बोलिए। तो वही देख लीजिए, आपके मन के भाव को गोस्वामी जी जानते हैं, इसलिए लिख रहे हैं पहले से इसमें कि अब देखिए क्या हुआ। शंभु कीन्हे यह चरित सुहावन, शंभु कीन्हे यह चरित सुहावन, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। शंभु कीन्हे यह चरित सुहावा, शंभु कीन्हे यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। कहते हैं कि शंभु जी ने इस चरित्र की रचना की, लिख दिया, और बहुत बड़ी कृपा करके अपनी पत्नी को, अपनी देवी जी उमा जी को सुना दिया। बहुत तीन पुनि भार बहुरी कृपा करी उमहि सुना। उमा मतलब माता देवी जी, शिव जी की पत्नी श्री कौन है? उमा जी। बहुत कृपा करके उस समय अपने पत्नी को दे दिया, लेकिन यह अमूल वस्तु किसी को देने के लायक नहीं है। दिया उसे को जाता है जो भगवान हरि का भक्त हो। हरि के भक्त, यहाँ में लिखा है कि हरि के भक्ति से विमुख अगर कोई प्राणी है तो राम की कथा, भागवत कथा, गीता की कथा उसको नहीं सुनाना चाहिए। जैसे श्याम मानव यानी दानव कह सकते हैं अपने शब्दों में, ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे धूर्त लोगों को हरि की कथा नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि उसको सुनकर भी उनमें, उनके मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे। जिस संतों से प्रेम न हो जिसका, भक्तों से प्रेम न हो जिसका, भगवान से प्रेम न हो जिसका, और सनातन धर्म से प्रेम न हो जिसका, उसको भागवत की कथा नहीं सुनाना चाहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचा दें, ताकि भागवत कृपा आपके ऊपर भी हो जाए। जो भक्त लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो शंभु कीन्हे यह चरित सुहावन, शंभु कीन्हे यह चरित सुहावन, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावै, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावै। सोई शिव काग भुसुंडी दीनी, सोई सबू काग भुसुंडी दीनी, राम भगत अधिकारी चीन्ही, राम भगत अधिकारी चीन्ही। कहते इसी कथा को, जिस कथा को शिव जी ने लिखा, उसी कथा को पार्वती को सुनाया, और वही कथा को भगवान शिव ने काग भुसुंडी को दे दिया। यानी कि शिक्षा दी जी, कथा सुनाने की दीक्षा किसको दे दी? काग भुसुंडी को दे दी। अब काग भुसुंडी जी मस्त सुंदर स्वर में बैठ करके ये कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों दी नहीं? भगवान शिव को और बहुत सारे पक्षी थे ना, सब किसी को भी दे सकते थे, लेकिन हर किसी को, तोता भी थी, मैना भी थी, मोर भी था, हंस भी था, सब थे, पर सबको प्रभु ने कथा नहीं दी। क्यों नहीं दी? कारण हो सकता है, क्यों? कि कोई अगर देखने में सुंदर हो, उसका आत्मा भी सुंदर होगा कोई निश्चित नहीं है। कोई सोचे कि मैं खूब क्या बोले डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ, हाँ अच्छा सुंदर बन के आ जाऊँ मंदिर में भगवान के सामने, तो भगवान तो कहते हैं कि हम तेरी आत्मा को देखते हैं, तेरे विचारों को देखते हैं, तेरे व्यवहार को देखते हैं, तेरा व्यवहार कैसा है, व्यवहार के अनुसार, व्यवहार राम से युक्त है कि नहीं,
व्यवहार भगवान की भक्ति से युक्त है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति का जब विवेचना करते हैं और विवेचना करने पर जब वो भक्त निकलता है तभी भगवान उसको अपनी कथा प्रदान करते हैं, संत उसको कथा प्रदान करते हैं, नहीं तो प्रदान नहीं करते हैं। बड़े बड़े वीआईपी लोग बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर बैठे हैं, धनवान बैठे, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने के लिए, सत्संग करने के लिए कोई आ पाता है क्या? कोई नहीं आ पाता। जिसका मन साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है, जिसका मन राम की भक्ति में रम गया है, वही इस राम कथा का अधिकारी हो सकता है, सब लोग अधिकारी नहीं हो सकते। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने जो दिव्य कथा अपनी पत्नी उमा जी को प्रदान किया, और वही दिव्य कथा काकभूषुंडी जी को दे दिया। काकभूषुंडी जी बड़े गंदे देखने में हैं, जब बोलते हैं काव काव करते हैं लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन इनका आत्मा बड़ा स्वच्छ, बहुत साफ। इनकी आत्मा की विचार को देखकर, आत्मा के भाव को देखकर कि राम भक्ति से युक्त है, तो शिव जी ने इस कथा को प्रदान किया। जाओ काकभूषुंडी जी ले जाओ। और क्या हुआ? सोई शिव काग भुसुंडी दीन्ही, राम भगत अधिकारी चीनी। राम भक्त का अधिकारी है, राम भक्ति का अधिकारी है यह जीव, ऐसा चीन करके प्रभु ने राम कथा उसको प्रदान कर दी। तेहि सन जग बलिक पुनि अपावा, तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, तिहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तो यही कथा को श्री यज्ञवाल्क्य जी ने प्राप्त करके भारद्वाज जी के पास गाया, गुणगान किया। और गुणगान कैसा होना चाहिए? देखिए, श्रोता और वक्ता दोनों अगर राम भक्ति से युक्त हो तभी कथा कहने में आनंद आता है। श्रोता विरक्त हो तो वक्ता को भी विरक्त होना चाहिए, श्रोता लोभी हो तो वक्ता को भी लोभी होना चाहिए, यानी कि श्रोता वक्ता समदर्शी होना चाहिए, बराबर विचार वाले होना चाहिए, तभी कथा में आनंद आता है। नहीं तो महाराज जी कहेंगे प्रभु हुआ हार लेके आओ, श्रोता कहेगा महाराज पैसे मत खर्च कराओ, तब वहां मजा नहीं आएगा। है गुरुदेव की हर आज्ञा को मानने वाला हो तभी कथा कहने में आनंद आता है। आज एक विवाद काट दिया तो गुरुदेव जी की आप क्या कथा करें जब बात ही नहीं मानता मेरी। कह रहे हैं यहाँ पे, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला। ते वे श्रोता मतलब होता है वाह, ते श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब कहने वाला। श्रोते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। कहते हैं श्रोता और वक्ता दोनों एक समान होते हैं, एक समान हो तभी कथा कहने में आनंद आता है, और जब एक समान हो जाएंगे तब दोनों समदर्शी हो जाएंगे। समदर्शी मतलब सम रूप से विचार करने, मतलब दोनों का विचार एक ही है। वो समदर्शी यानी कि परमात्मा में दोनों बराबर विचार रखते हैं, इसलिए समदर्शी हैं। और समदर्शी हैं तो जानहि हरि लीला, हरि की लीला को वो जान जाते हैं। नहीं तो अगर समदर्शी नहीं है, सम विचार नहीं है, और जो है तो उसके विचार में कुछ फर्क है, तो हरि की लीला समझ नहीं पाएंगे। यानी उनके मन में कमेंट टिप्पणी आ जाएगी कि सीता माता वैसी तो राम जी क्यों ऐसे। तो पहली बात हरि भक्ति से युक्त हो, समदर्शी हो, और अपने गुरु जी की बात को मानने वाला हो, तभी हरि की कथा को श्रवण कर सकता है, मनन करता है, समझ सकता है। जानहि तीन काल जिय ज्ञाना, जानहि तीन काल। अब जो कथा की श्रवण करने मात्र से उत्तरकालदर्शी बन जाता है। कैसे? कह रहे हैं कि जाने तीन काल निज ज्ञाना, यानी कथा में इतना अच्छा ज्ञान है कि आप जब कथा श्रवण कर लेंगे तो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने लग जाएंगे। दूसरे के बारे में भले न जाने पर अपने बारे में जान जाएंगे। भाई मेरा प्रेजेंट ऐसा है तो फ्यूचर ऐसा होगा, जान जाएंगे ना। भाई कोई अब एक गड्ढे में गाड़ी चला रहा है तो निश्चित रूप है वो गिरेगा आगे चलकर, है अगर आराम से चले गड्ढे में तो क्या गिरेगा। तो एक ज्ञान है हमको कि गड्ढा है तो सबल जाना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा ज्ञान? बोले सत्संग से मिलेगा। तो यह तो कह रहे हैं कि जानहि तीन
काल निज ज्ञाना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। निज ज्ञाना, निज मतलब स्वयं का ज्ञान इतना हो जाता है कि अपने ही ज्ञान के कारण वह भक्त प्रभु के ज्ञान के कारण तीनों काल को जान जाता है। ज्ञान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समाना, कर तल गत अमलक समाना। कहते हैं कि उसी प्रकार से तीनों कालों को जानता है, इस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति अपने हाथों पे रखा हुआ आमले के फल को प्रत्यक्ष देखता रहता है। आमले के फल के हाथ में रखे हुए दृष्टि के समान और तीनों काल को जान जाता है। अमलक, अमलक मतलब होता है आंवला। समान, समान। करतल मतलब ये हथेली। करतलगत, करतलगत मतलब रखा हुआ, स्थापित किया गया। कौन? आंवला के समान वह देख लेता है सबको। करतलगत आमलक समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रच्यों अचेत। कहते हैं कि मैंने भी राम कथा को श्रवण की थी। कब की थी? बोले जब मैं बालकपन था, बचपन में सुना था। लेकिन इस प्रकार से बारिश होने पर, बारिश के होने के बाद अगर हमने ध्यान नहीं दिया खेत पे, बीज डालने में टाइम लगा दिया, लापरवाही किया, तो बारिश का पानी खेत से अगर सूख जाएगा तो वो बारिश हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से मैंने सुन तो लिया लेकिन उस पर विचार नहीं किया, तो वह सत्संग जो है तो बारिश के पानी की तरह खेत में सूख गया और उसका कोई फल मुझे ना मिला। कह रहे हैं ऐसी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, राम कथा के मूढ़, किमि समुझाऊं जे मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कहते हैं श्रोता वक्ता, श्री राम जी की मूल कथाओं के वक्ता और श्रोता दोनों ही ज्ञान के खान के समान होते हैं। और लेकिन मैं कलयुग के पापों से ग्रसित हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला राम के चरित्र को कैसे समझ सकता हूं, कैसे समझ सकता, इसलिए उस समय भूल गया था। लेकिन तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब मेरे कुछ कुछ पल्ले पड़ गई, कुछ कुछ समझ में आ गई है कथा। अब वही कथा जो गुरु जी के द्वारा मैंने श्रवण किया है, वही कथा मैं लिखने जा रहा हूं। तदपि कही गुरु बारहि बारा, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषाबद्ध करब मैं सोई, भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिहि जोई, मोरे मन प्रबोध जिहि सोई। कहते हैं तदपि कही गुरु बारहि बारा। कौन? वो कथा जो मुझे भूल गई थी, गुरु जी ने कृपा करके बार बार पुनः पुनः उस कथा को श्रवण कराया और उस कथा को मैं जो मुझ में समझ में आई, समुझे परि कछु मति अनुसारा है, उस जो गुरु जी ने कथा श्रवण कराई उस मेरे मनति के अनुसार जो मुझे समझ में आई उसको मैं भाषा बदल लिख करके गा रहा हूं, वैसे लिखूंगा। और मोरे मन प्रबोध जहि जोई, जिस प्रकार से मेरे मन में बोध हुआ, प्रबोध हुआ, उसी प्रकार से मैं संतोषी होकर के कथा को लिख रहा हूं। अस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस करिहूं ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। कहते हैं जिस प्रकार से मेरे पास बुद्धि है, बल है, विवेक है
उसी प्रकार से कथा करूँगा, लिखूँगा। तस करिहूँ ही हरि के प्रेरे, मेरे बल बुद्धि और विवेक के अनुसार हरि की प्रेरणा से मैं कथा को लिखूँगा। कौन सी कथा की लिखूँगा? जो भवरूपी सरिता से तारने वाली है वो कथा लिखूँगा। निसंदेश मोह भ्रम हरणी, यानी कि जो संदेह रूपी भ्रम को हरने वाली है ऐसी कथा को मैं लिखूँगा। जो भवरूपी सरिता से पार करने वाली है और कलयुग के ताप को शांति प्रदान करने वाली है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकालुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विमंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष निकंद विभंजनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कालुष विभंजन। कहते हैं राम की कथा जो है पंडितों को विश्राम देने वाली है और सज्जनों को प्रसन्न करने वाली है। यानी कि विश्राम मतलब मान लीजिए कि विद्वानों के हृदय में भी कोई कलुष कालिमा आ गई हो तो राम की कथा श्रवण करने से उनको विश्राम मिलता है। विश्राम का मतलब जो बेचैनी मन में छाई हुई है किसी काम के प्रति, किसी समस्या के प्रति, राम कथा के श्रवण करने से वो बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसको शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। तो ये राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। और राम कथा कले कलुष विभंजन, राम कथा कलयुग के कलुषित वातावरण का विभंजन करने वाली है, हरने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलयुग रूपी शाप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी के समान है। यानी कि कलयुग अगर सांप के समान है तो राम कथा मोरनी के समान है, मोर के समान है। और जो राम कथा है विवेक रूपी अग्नि के समान है, जो अरण्य नामक लकड़ी से उत्पन्न होकर के अज्ञान को ध्वंस कर देती है, जला डालती है और भक्तों का कल्याण करने वाली होती है। ऐसी राम की कथा है। असुर सेन सम नरक निनंदन, असुर सेन सम नरक निनंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भरे अमल अछमासी। असुर सेन सम नरक निनंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिन। कहते हैं कि असुर सेन ऐसे असुरों की सेना समस्त नरकों का निकंदन कर देती है, नरकों का सर्वनाश कर देती है। ठीक उसी प्रकार से साधु पुरुष देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा यह संत रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में यह पृथ्वी के समान है। यह भागवत कथा नरकों को नाश करने के लिए असुर सेना के समान है, साधु कुल हित और संतों के कल्याण करने के लिए ये साक्षात दुर्गा के समान है और क्षीर सागर से मंथन किए हुए प्रकट हुई लक्ष्मी के समान है और भार उठाने में यह पृथ्वी के समान है, यानी कृपा करने में पृथ्वी के समान ही है। ये
जग मन मुह गसी जग जामुनासी, जम गन मुह मसी जम जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। कहते हैं यह यमराजों को जम गन मुंह मस गस यमुना सी, यमदूतों को अभिदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जमुना के समान है। भागवत ये राम की कथा कैसी है? यमदूतों को भगाने के लिए, यमदूतों को डराने के लिए जमुना के समान है। यमदूतों के मुंह पर कालिक लगाने के, जहाँ जमुना जी का जल होता है वहाँ यमदूत कभी वास नहीं करते, जाते ही नहीं। तो जहाँ कल जो यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने वाले जमुना के समान है, और जीव को मुक्ति देने के लिए यह काशी के समान है राम कथा। तथा राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और राम को प्रिय तुलसी के समान है। तुलसी का पत्ता प्रभु राम को विष्णु भगवान प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से यह तुलसी के समान कथा पावन है, भगवान को प्रिय है। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जो कहते हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई ये कथा, मुझ पर कृपा करने वाले भगवान इस तुलसीदास को हुलसी बना दिया। हुलसी मतलब मेरे इस भैया के समान यह राम कथा है, पावन है। तुलसी माता की माता, तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी है। कहते हैं कि यह पावन हुलसी मेरी माता के समान है, अपने माँ का दर्जा दे दिया उन्होंने। बोल वृंदावन भाई लाल की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय श्री राधे श्याम। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। मुक्ति देने के लिए यह राम कथा, कहते हैं यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। नर्मदा जी जो हैं शिव जी को बड़ी प्यारी लगती हैं। तो यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है, सकल से सुख संपत्ति राशि। और यह सब कथा सिद्धियों तथा सुख संपत्ति को प्रदान करने वाली है, सुख संपत्ति की राशि के समान है। तथा सद्गुण सुरगन अम्ब आदित्य, समस्त सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली और पोषण करने वाली माता आदिति के समान यह कथा है। और इतना ही नहीं, रघुबर भगति प्रेम परम मित सी। कहते हैं कि रघुबर जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है ये कथा राम की ये कथा दिव्य, अति दिव्य है। इसको श्रवण करने से निश्चित रूप से कल्याणकारी होती है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु है, चित्रकूट के समान यह राम कथा मंदाकिनी है, नदी है। सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, इसमें सीताराम जी विहार करते हैं। चित्त क्या है? बोला चित्रकूट है यह। और मन जो है तो निर्मल वन है, और इसमें राम और सीता जी विहार करने वाले हैं तुलसी के वन में। ऐसी बात, सुंदर बात कह रहे हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति, रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति, तिय सुभग सिंहारू। रामचंद्र जी का रामचरित जो है चिंतामणि है। चिंतामणि होता है कि रामचरित्र को अपने पास रखकर रामचरित्र का चिंतन करते हुए जिस वस्तु की कामना करे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुत सुमति, तिय सुभग सिंगारू। संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है,
और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के लिए देने वाली है यह राम कथा। ये राम कथा दिव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका बार बार वर्णन कर रहे हैं। आइए हम भी रामचरित की कथा की आरती करते हैं, फिर यह कथा कल पुनः सुनाई जाएगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय।